संदिग्ध अवस्था में 40 वर्षीय युवक फांसी के फंदे से मिला झूलता। लगभग 8 बजे की घटना, जिसमें फांसी के फंदे से झूल गया लगभग 40 वर्षीय युवक। नमस्ते नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं जोस्ती, आप देख रहे हैं बी समाचार। पुरामाज रायबरेली जनपद के शिवहर थाना क्षेत्र का है। इसमें डीलू कपुरवा मजरे पुरासी में रामशरण पुत्र गिस्सू, उम्र लगभग 40 वर्ष, आम के पेड़ से लटकता मिला। सूचना के अनुसार लगभग शाम को 7 बजे वो फ़ोन लेकर जाता है और किसी से बात करता है। बात करने के बाद वापस घर आता है और फ़ोन माँ को देता है और घर से एक साड़ी लेकर चला जाता है और फांसी के फंदे से झूल जाता है। आखिर क्या कारण था कि एक युवक जो फांसी के फंदे से झूल गया, क्या रीजन था? आइए बात करते हैं उनकी माँ से। माँ, क्या नाम है आपका? रेखा। कहाँ रहती हैं आप? दिलपुरवा। मछली पुरासी। हाँ, क्या घटना हुई है आपके यहाँ? फांसी लगा के हमारा लड़का मर गया। क्या नाम था उनका? रामशरण। रामशरण। हाँ, कैसे, कब और क्यों हुआ ये? अब हम साहब नहीं जानित का सकता अब हवा। हाँ, कितने बजे घटना है? 8 बजे के 8 बजे। हाँ, आप कह रहे थे अभी उनकी पत्नी उतनी नहीं आ रही, क्या हाँ, कुछ क्या बात है तो उसमें? क्या करिए अब हम हाँ। साहब, हम क्या करिए, पत्नी नहीं आता। 2-3 साल से नहीं आ रही है। हाँ, तो कोई ऐसी भी कोई बात थी क्या उनके लिए भी? अब उनका जो सूझ पड़ी तो करिए, हम का बताई कई भाई। नहीं, कल बात भी हुई थी उनसे, अब भी कह रही थी। हाँ, तो अब कुछ भवा हुए बात में यहाँ तो ये ऐसा काम करी। तो क्या उसमें कुछ उनका भी योगदान लग रहा है? उनकी बातचीत से ऐसा हुआ? हाँ, लागत तो है। अच्छा, उसमें ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि इसी जो उनसे कुछ बातचीत हुई उसमें कुछ चीजें खराब हुई? हाँ, क्या नाम था इनकी पत्नी का? कांति। कांति। शादी कहाँ से हुई थी इनकी? रामगांव से। रामगांव। बच्चे भी हैं इनके? हाँ, 2 बेटा है, 1 बेटी। तो कितने सालों से नहीं आ रही अपने घर यहाँ वो? 2-3 साल से बिगाड़ की हैं। बन नहीं रही है, मतलब इनकी हाँ, उनकी हाँ, बनती नहीं थी। नहीं। माना जा रहा है कि एक वर्ष पहले कुछ झगड़ा भी हुआ था। हाँ, झगड़ा हाँ भवा है। कहाँ पे, कैसे, क्या हुआ था? अरे उन्हें के भाई और सब मारिन वारिन न है और एकदम हुआ शहर में ले गए तो शहर से मार के भगा दी। अच्छा। हाँ, शहर में उनको मारा पीटा गया था? हाँ, हमारा बेटवा मारा गवा तो हमारा थे आवाज चोटा गवा। प्रतिनिधि ग्राम प्रधान पुरासी गंगा सागर पांडे। क्या हुआ है आपकी ग्राम सभा में, क्या? कल रात 8 बजे लगभग जो है इनकी मां द्वारा मुझे सूचना दी गई कि भैया सन्ने जो है घर से एक साड़ी लेकर बाहर गए हैं और हमको पता नहीं चल रहा कहाँ गए हैं। फिर हमने कहा कि देखो अगल बगल आवाज़ लगा और कोई हो तो उसको भेज के अगल बगल पता करो। फिर हमने 2 मिनट बाद फिर पलट के फ़ोन किया, कोई मिला? तो कहीं भैया कोई मिल नहीं रहा। फिर हमने तुरंत जो है अपनी टीम को लगाया और अब 4-6 लड़कों को फ़ोन किया और वो लड़के मौके पर जब पहुँचे तो सड़क किनारे एक आम के पेड़ पे जो है 100 लटकता मिला। 100 लटकता मिला। फिर हमने जो है जान बचाने की नीयत से पहले उसको जो है कटवा के खुलवा के उतारा, लेकिन उतने में उसकी जान जा चुकी थी। फिर उसकी डेड बॉडी को लेकर जो है उसके परिजनों के साथ उसके जो है दरवाजे ले आए हैं और इसकी सूचना जो है मैंने पुलिस को दे दी है, तहरीर भी पुलिस को दे दी है और इसकी सूचना हमने उनकी पत्नी, बच्चों और अन्य भाइयों को भी जो है प्रेषित कर दी है। इनकी माँ द्वारा इनकी पत्नी पर आरोप लगाया जा रहा है कि इनकी बनती नहीं और कल साथ बातचीत हुई, उससे कुछ आहत हुए इसलिए फांसी लगा ली इन्होंने। बहुत अंदर का मामला तो नहीं जानते हैं। हाँ। लेकिन वो नशेबाज व्यक्ति था, दारू वारू पीता था और इसी बात को लेकर पत्नी में आए दिन विवाद हुआ करता था और कुछ दिन पहले जो है एक ज़मीन भी बेच डाली थी जिसको पत्नी ने जो है अपने जेवर और अपने भाइयों की मदद से जो है उसको वापस कराया था। उसके बाद फिर इन्होंने जो है 1 साल बाद थोड़ी ज़मीन बेच डाली जिसको लेकर अंदरूनी विवाद रहता था और लगभग 2 साल से जो है उनकी पत्नी मैके में रहती थी और दिल्ली में और जो है अन्य किसी प्रदेशों में नौकरी करके जो है अपने बच्चों का जीवन यापन करती थी। यही जानकारी मुझे है। हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पुरासी, हमने इनसे बातचीत करी। वैसे लगभग कुछ चीज़ें तो क्लियर हैं, लेकिन आइए हम बात करते हैं इनकी बहनोई। इसकी बहनोई हमसे बातचीत भी करेंगे कि इनका क्या कहना है इस पूरे मैटर पर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम समुच, पश्चिम जिले में घर है। जिन्होंने फांसी लगाई वो आपके कौन थे, साले थे? हाँ, मेरे साले थे। तो आपको क्या सूचना मिली, कैसे क्या हुआ, कुछ जानकारी है इसके हमको बारे में? सूचना मिली थी कि मैं सुबह जो है यहाँ से फ़ोन गया था मेरे पास, तो ये पता चली कि मतलब जो है चाचा ने फांसी लगा लिया। लड़की ने यहाँ से भूल गया था, मेरे साले की लड़की। चाचा ने वो फांसी लगा लिया था। हमने बोला कैसे क्या हुआ, तो बोले कि शाम को फांसी लगाया और फिर प्रधान जी को खबर किया
प्रधान जी ने आए और जो है उठा के दरवाजे को लेके आए। तब हमको खबर, मैंने बोला कि सुबह फिर आऊँगा, यही हमको जानकारी कहा जा थी। रहा है कि इनकी पत्नी से कुछ बनती नहीं थी, जो है इनकी माँ ने भी आरोप लगाया कि ऐसा कुछ बनती मारपीट क्या हुआ था। थी, साल खान पहले जो है वहाँ हैदराबाद में थे, तो जो है वहाँ से आ रहे थे, तो सूचना यही मिली थी कि मतलब जो है मार पीट करके उनको स्टेशन पर से ले गए थे, मारा पीटा था। फिर जो है हमारी बीवी को खबर पती, तो बोला कि ऐसा है, हमारा भैया जहाँ है उनको लेके आना, वरना तो मेरे ऊपर आरोप लगा दूंगा, लेके साथ लेके आओगे तो वो लोग यहाँ लाए थे, यहाँ पे आए थे, सुरक्षित थे। उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम लोग को क्या मालूम, मैं अपने घर में था, वो लोग यहीं थे। कल की कुछ सूचना है, कल के फ़ोन के बारे में, कुछ फ़ोन से कल जो नहीं बातचीत हुई नहीं, उसके कल के में? बारे में मुझे मालूम नहीं है, यही सोचना हमको, यहाँ अभी आए हैं तो ये सोचना मिला कि उनको आधा घंटा बात किए थे वो लोग। अब आधा घंटा बात करके उसके बाद क्या पता चला क्या नहीं हुआ, डिसीजन हमको मालूम नहीं है। बाकी ये बात हुआ है कि मतलब बात दोनों का हुआ, या बीबी कुछ बोली या कुछ ये बोले, उसमें कोई ठेस पहुंचा तो इसलिए जो है फांसी लगाया, कैसे क्या हुआ हम उसके बारे में हम बता नहीं सकते। दरअसल सवाल ये है कि अगर प्रधान पत्नी की माने तो शायद वह व्यक्ति 40 वर्षीय रामशरण शायद कुछ नशा भी करता था, और अगर बात की जाए घर वालों की तो शायद पत्नी से कुछ विवाद रहता था लगभग 2-3 वर्षों से। कल भी शायद आधे घंटे बात हुई। आखिर ऐसी क्या बात हुई आधे घंटे कि कहीं ना कहीं उसको फांसी के फंदे से झूलना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी। क्या कारण था, क्या रीजन था, यह तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलने वाला है कि हुआ क्या है, वास्तविकता क्या है।